जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम एवरेज के प्रश्न को टारगेट करेंगे, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही टारगेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी मेरी क्लास मैथ की रह रही तो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आप जो है इस क्लास को जरूर लीजिए, ठीक है। और जो मैं प्रश्न कराऊंगा उसको जो है एग्जाम तक अपने मेमोरी में लोड करके रखना है, और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न होंगे उसको आप जो है कलेक्ट कर लीजिए और उसको एग्जाम तक लेकर रखना। और जो बच्चे हमारा जो है पिछला क्लास नहीं लिए हैं, जिस भी चैप्टर का हम क्लास लिए हैं मैथ का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम सीधा क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम समय में हमको ज्यादा प्रश्न जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न साथियों जो है आपका देखने में थोड़ा इजी लगता है, लेकिन है जो है थोड़ा टाइपिकल प्रश्न, ठीक है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, 7 क्रमागत संख्याओं का 33। क्रमागत का मतलब साथियों आप समझते हैं, मैं बता रहा हूं। क्रमागत का मतलब कि जैसे या फिर 1 2 3 4 ये क्रमागत हो गया, डाट डाट ऐसे चला गया, या फिर कहीं से भी शुरू कर दिए 5 6 7 8 डाट डाट इनफाइनाइट तक, या फिर आप 15 से भी शुरू करिए, 16 17 18। यानी क्रमागत का मतलब कि जहां से शुरू संख्या हुई वो मतलब कहीं गैप में नहीं है, वो लगातार जो है उतनी संख्या है 7, ठीक है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो हमको नहीं पता है कि कौन सी संख्याएं हैं भाई, नहीं पता है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल उपाय है। इस तरह के प्रश्नों को आप देख के एग्जाम में आंसर लगाओगे। जैसे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ये जो है कर्व बनाएंगे, ठीक है। यहां पे जो है आपका क्या दिया है, 33 दिया है, इसका औसत 7 जो है 7 ही तो है, 7 क्रमागत संख्या है, 33 दिया है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी जो इसमें एवरेज दिया है, इसमें एक एवरेज संख्या, इसके आगे 3 संख्या है, इसके पीछे 3 संख्या है। 33 के बाद 34 35 36, ठीक है। 33 के बाद 32 31 और 30। अब इसको काउंट करिए तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। क्रमागत है कि नहीं, 30 31 32 33 34 35 36। तो ये संख्याएं क्रमागत हो गई, और ये संख्याओं की संख्या 7 भी है। तो हमको पूरी संख्या मालूम हो गई कि कौन सी संख्या, इनका औसत कितना है 33। इन सबको जोड़ के आप 7 से भागोगे तो औसत कितना 33 आएगा। तो जो इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा तो जो एवरेज है उसी को हम जो है बीच में मान के उसके आगे जितने भी कर देंगे, और जो है उसके पीछे ही दोनों आगे पीछे बराबर बराबर होना चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए ये हमारे पास 7 संख्या हो गई, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका 36 है। अगर इसमें सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपका 30 है। इसमें सबसे बीच वाली संख्या पूछे 33 है। इसमें पूछ रहे कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो आपका 35 है, दूसरी सबसे छोटी संख्या आपका 31 है। कहने का मतलब कि ये आपका फॉर्मेट आपके सामने हो गया। कुछ भी इसमें प्रश्न पूछने, इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 36 हो गई, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। 36 हो गया, हाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन इस तरह से छोटी संख्या, सबसे बड़ी दूसरी संख्या बताइए, सबसे छोटी दूसरी संख्या बताइए, इस तरह से कुछ भी पूछिए आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला प्रश्न देखोगे तो इसमें भी आपका सेम टू सेम जो है यही कार्य करना है। थोड़ा सा इसमें जो क्रमागत आपका जो दिया है, ये क्रमागत वैसे ही है, बस संख्या जो है चेंज कर दिया है। जैसे देखिए इसमें मैं आपको करा रहा हूं, इसमें क्या दिया है कि अगला प्रश्न, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। देखिए साथियों 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। आपने ये कर्व ड्रा कर लिया, इनका औसत जो है 27 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसके आगे 2 है, ये इसके पीछे, इसके आगे 2 है, इसके पीछे। ये तो सम संख्या नहीं ना है, ये तो विषम संख्या है ना। तो जो है चारों संख्याओं का जो है ये आपका औसत आया है। तो इसके आगे तो संख्या इसके पीछे था, 27 के बाद आपका 28 आ जाएगा, 28 के बाद आपका 30 आ जाएगा सम संख्या। इसके पीछे जो आपका 26 आ जाएगा, इसके पीछे आपका 24 आ जाएगा सम संख्या। क्लियर। अब देखिए 4 आपकी सम संख्या मिली, 24 26 28 30। क्रमागत है कि नहीं, देखिए 24 के बाद 26 26 के बाद 28 28 के बाद क्रमागत संख्या है, और 4 संख्या भी हो गई। अब इसमें पूछेगा क्या
कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। सबसे छोटी संख्या 24 हो गई। क्लियर। देखिए यहाँ पे ये आपका इन चारों संख्याओं का ये औसत है जो विषम संख्या है, और चारों संख्याएं कैसी है, क्रमागत सम संख्या है, तो क्रमागत सम संख्या हम बता दिए। ठीक है। अब चलिए आपका अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ठीक इसी के विशेष पे तो उल्टा है। जैसे देखिए क्या है कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत यानी क्रमागत, सतत का मतलब क्रमागत, 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। देखिए ये आपका जो है विषम संख्याओं का औसत क्या है, 95 है। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं, 5 है। ठीक है। तो अब देखिए विषम संख्याएं हैं 5 है, तो ये जो इनका औसत दिया है खुद एक विषम संख्या है, तो इसके आगे 2 है, इसके पीछे 2 है। तो 95 के बाद विषम संख्या 97, 97 के बाद 99, ऐसे जो है 93, उसके बाद आपका 91, 91, 93, 95, 97, 99 है कि नहीं। देखिए ये क्रमागत हो गई और ये पांचों विषम भी हो गई। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे आरोही क्रम में चौथी बड़ी संख्या, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में क्या, अवरोही क्रम का मतलब क्या, सबसे बड़ी से लिखते हैं, 99, 97, 95 और 93 और 91। अवरोही का मतलब तो चौथी सबसे बड़ी संख्या, चौथी है ना, चौथी संख्या कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 93 आपका राइट आंसर। यानी इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन में ही नहीं दिया, राइट आंसर आपका 93 है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कर रहा है साथियों, 3 संख्याओं का औसत 28 है। ठीक है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो ये पहली दूसरी तीसरी करके कंफ्यूज कर देगा। ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी तीसरी संख्या। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, दूसरी संख्या की आधी है, तो इसको हम 2x कर देंगे, तो ये आधी है पहली संख्या तो x हो जाएगी। अगर हम इसको x मान लेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा, तो बटे में आ जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको 2x ले लिए। तो ये 2x के जो है पहली संख्या आधा है तो x हो गया। अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ये जो तीसरी संख्या इसका दुगुनी है, नहीं 4x हो गया। ठीक है। इसका दुगुना का मतलब कि 4x। अब क्या कह रहा है आगे कि तो तीनों संख्याओं का औसत 28 शुरू में दिया है, तो तीनों संख्याओं का मतलब x + 2x + 4x सभी का योग बटा में 3 संख्या हो गई इक्वल टू 28 दिया है इसका औसत। अब यहाँ 4 2 6 1 7 हो गया, 7x बटे में 3 इक्वल टू 28 हो गया, 7 चौके 28, तो x इक्वल टू 4 3 12। ठीक है। 12 हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, 12 हो गया तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो ये बताइए, एक यह तीसरी संख्या यही ना है 4x भाई है, तो 4 × 12 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, पर चौके 48, 48 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है। देखिए साथियों, पहले नंबर तो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का योग दिया है ऑलरेडी, 5 संख्याओं का योग दिया है कितना, 240। याद रखिए 5 संख्याओं का योग दिया है 240, 5 संख्याओं का योग कितना दिया है, 240। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए औसत जो है पहली 2 संख्याओं का 30 है, तो योग बटा में 2 संख्या है ना, तो इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो गया 30 दूनी 60, ये 2 संख्याओं का योग हो गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग 70 है, तो ठीक है। तो लास्ट के 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 दूनी 140। तो देखिए टोटल 5 संख्या है, तो ये शुरुआत के 2 संख्याओं का योग है और ये लास्ट के 2 संख्याओं का योग है, यानी टोटल 4 संख्याओं का योग हो गया। तो कितना हो जाएगा, 140 60 200 हो गया, 200 हो गया। ये 4 संख्याओं का योग है और ये 5 संख्याओं का योग है। तो पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या, तो ये बताइए कि 240 में से भाई 200 माइनस कर दोगे तो 40 नहीं आ जाएगा, हमारा बीच वाली संख्या 40 हो जाएगी। ठीक है। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आपका 40 बोले तो
ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो गया सही। चलिए चलते हैं आपका अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है साथियों, दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए इसको भी बहुत सरल तरीके से करें। दो संख्याएं ए बी सी का औसत कितना है, ए तथा बी का औसत 20 है। पहला नंबर तो ए तथा बी का औसत 20 है। 20 का मतलब कि ए प्लस बी, अब बटा में ये दो संख्या है, इनकी संख्या औसत बराबर योग बटा में संख्या। तो ये बताइए कि यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, हो गया। ठीक उसी प्रकार b तथा c का औसत 19 है। ठीक है, 19 इक्वल टू बी प्लस सी इक्वल टू 2। तो b प्लस सी बराबर क्या होगा, b प्लस सी बराबर 19 दूनी 38। ठीक, उसके बाद क्या बोला है कि c तथा a का औसत 21 है। c तथा a का औसत यानी c प्लस a बटे में 2 बोले तो c प्लस a इक्वल टू 21 दूनी 42। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इन तीनों को आपस में ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, आप प्लस 2b हो जाएगा, आप प्लस 2c हो जाएगा इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ दे देंगे 40, 4×12 120 हो जाएगा। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से सब में 2 कामन है तो 2 हम कामन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब में 2 कामन है, कामन हो गया। ठीक, कामन हो गया, 2 यहाँ पे कामन कर लिए। अब 2 से इसको हम कटा देंगे, 2 छक्के 12, 60 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है साथियों कि a का मान बताइए। तो ये बताइए कि b प्लस सी का मान रख देंगे तो a का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो b प्लस सी का मान क्या है, ये 38 ही तो है, b प्लस सी बराबर 38। तो a प्लस 38 इक्वल टू 60। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 38 से करें 22 है ना भाई, 40 20 60 22 आपका राइट आंसर। क्लियर, 22 आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, थोड़ा ही आपको देखने में डिफिकल्ट लगे। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को साथियों जो है एकदम जो है बेसिक पे और सिंपल जो है तरीके से हम करेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत ही सिंपल ये भी प्रश्न है। ठीक है, ये नहीं है कि ये लेंदी है, बस इसको समझिए कैसे करना है, और ट्रिक नहीं, एकदम आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर से करा रहा हूँ। इस प्रश्न को देखिए, जैसे कि कितने हैं, 28 छात्रों द्वारा अंकों का औसत 50 है। 28 छात्रों का औसत का अंकों का जो है 50 है औसत, और इनका योग अब बटा में 28 छात्र हैं। ठीक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा साथियों, 50 × 28 बोले तो 5 8 40 के 0 4, 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, 1400 हो गया। क्लियर, अब कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। ये बताइए कि 28 में से 28 इन लोगों की संख्या है, 28 में 8 छात्र को छोड़कर 20 रह गए, शेष स्टूडेंट 20 रह गए। अब कह रहा है कि 20 रह गए, उसके बाद जो है इनके औसत प्राप्तांक जो है 8 छोड़ के जाने के बाद जो शेष बच्चे रह गए उनका औसत प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो गई। यानी जो पहले औसत 50 था उसमें 5 की अब वृद्धि हो गई। अब इनका जो है योग कितना, इनका औसत जो है 55 हो गया, तो कितने बच्चों का, 20 बच्चों का। ठीक है, तो अब इसका योग निकालेंगे तो कितना हो गया आपका, ये 55 × 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0, हाथ से ले 5 दूनी 10 1 11 1100। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो है ये आपका 28 छात्रों का योग है, ये 20 छात्रों का योग है। देखिए ये 28 छात्रों का योग है, 20 छात्रों का योग है। तो आइए बताइए कि 1400 में से -1100 घटा देंगे हम, तो कितने छात्रों का दोस्तों जो है आ जाएगा, तो 8 छात्रों का योग आ जाएगा। यानी आपका 1100 में 1400 से कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये 8 छात्रों का योग है, तो 300 बटे में औसत बराबर टोटल संख्या बटे में 8, ये एवरेज कितना है 8 बच्चों का, तो कितना हो जाएगा, ये 8 8 के 24 हो गया आपका 6,
हाँ, 8 6 8 7 56, 8 5 40, 37.5, 37.5 बोले तो आपका 8 बच्चों का ये एवरेज है, जो पूछ रहा है कि 8 बच्चों का औसत प्राप्तांक कितना हो, तो 37.5। ठीक है, अब चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ देखिए। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत क्या है? देखिए साथियों, बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या कह रहा है ये कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया। ठीक है, देखिए 50 संख्याएं हैं जिसका औसत जो है 36 ज्ञात किया गया। इसका योग औसत बराबर योग बटा में संख्या, 50 संख्याएं हैं। ठीक है ना, 50 संख्याएं। तो ये बताइए कि यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? तो 36 गुणे 50 बराबर 5 6 30 के 0, मतलब 3 5 3 15 3 18। ठीक है, 1800 हो गया। अब क्या कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पे 23 ले ली गई। यानी हमको लेना था 48, लेकिन हमने ले लिया है 23। यानी 48 इसमें नहीं ऐड हुआ है, इसमें 23 ऐड हुआ है, यानी कम ऐड हुआ है। तो ये बताइए कि कितना कम ऐड हुआ है? तो हम 23 से 48 तक चलेंगे तो 7 30 18। ठीक है, ये आपका इसमें से घटा दीजिए। 48 में से आप 23 घटा देंगे तो यहाँ पे 8 में ले 3 गया 5, 4 में ले 2 गया 2, 25। तो इसमें 25 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1825। ठीक है, 1825। तो अब यही पूछ रहा है कि इसका जो है शुद्ध औसत। अब जो है 1825 में आप 50 से भाग दे दिए। ठीक है, 5 3 15, आपका 3 5 6 30, 5 5 25। ठीक है, उसके बाद आपका एक स्थान पे 36.5, एक 0 है ना नीचे, तो 36.5 इसका आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 36 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो है आज की क्लास कंप्लीट होती है। और मैं एवरेज से ही फिर आपका दूसरा क्लास लेके आऊँगा। तो आप जो है इसको क्लास को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, और दूसरे क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा। और पिछला क्लास हमारा नहीं लिया तो आप उसको भी लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को एक बार लाइक और जो है अपने दोस्त के इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।